श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोली सच्चिदानंद भगवान की, सिद्धेश्वर धाम की, सनातन धर्म की। इस पावन समय में पवित्र वसुंधरा पर आप सभी भक्तजनों का अभिनंदन। आए हम सभी एकाग्र होते हैं रामचरितमानस की ओर, मन को ले चलते हैं जनक जी की पावन पुष्प वाटिका में, जहाँ भगवान राम ने सीता जी को देखा है और उनके दिव्य सौंदर्य पर उनका चित्त आकृष्ट हुआ और उसकी चर्चा उन्होंने लक्ष्मण जी से की है। और बात धीरे धीरे यहाँ तक आ गई कि सब उपमा कवि रहे जुठारी, कई पटतरों विदेह कुमारी। ऐसी कोई उपमा बची नहीं जो मैं बताऊं कि सीता जी ऐसी हैं, क्योंकि वो अनुपमेय हैं। कहा कि भगवान राम ने बता दिया लक्ष्मण जी को, ये जनक तनया है, ऐसे ऐसे हैं, और अपने मन की बात कही। कहा करत बत कही अनुज सन, इसलिए बत कही कहा। अध्यात्म और मानवीयता दोनों साथ चर्चा हो रही है। मन सिय रूप लुभान, भगवान का मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है, उधर ही लगा हुआ है। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप युव पान। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है भगवान का मन लीला में। ध्यान रखिएगा। आपको एक चीज विनम्रता से निवेदन करें, धीरे धीरे हम लोग ऐसा स्वभाव बना ले, हमें लगता समय आ गया है जब दोनों बातें हमारे चित्त में हो कि भगवान का ये लीला रूप है और ये वास्तविक रूप है। शीघ्रता से आपको बात बनेगी, अगर आप ऐसा थोड़ा श्रम पड़ेगा उसमें, लेकिन इसका फिर लाभ बहुत होता है अगर आप दोनों बातें एक साथ बना के चलें। और आप गोस्वामी जी की शैली यही है, वो दोनों चीजें साथ साथ लेकर के चलते हैं, अध्यात्म और व्यवहार, क्योंकि आपके जीवन में दोनों साथ साथ हैं। इसमें से एक की उपेक्षा करोगे, आप भूलोगे तो आपका जीवन बोझ हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा। भगवान ने हमें जो जीवन दिया है वो बोझ और लदान थोड़ी दिया है कि जाओ वहाँ चिंता से लदे रहना और द्वंद्वों में फंसे रहना और वहाँ बस यही उठाते रहना, ये अच्छे वो बुरे, ये तिकड़म वो फलाना ये ढिमका। इसलिए भगवान ऐसे निष्ठुर नहीं है, उन्होंने तो हर पल आनंदित निश्चिंत रहने के लिए ये जीवन दिया है। हम लोग यहाँ फंस गए। तो फंस क्यों गए? फंस इसलिए गए कि हम भूल गए उन चीजों को यहाँ आकर के। और एक ही, और जब भक्ति की बात आती तो हम एक ही पकड़ के बैठ जाते हैं। हाँ, ये जरूर है, ये छूट गुरुजनों ने दी है कि अगर आप सगुण साकार की ओर आपका ज्यादा चित्त है तो फिर आप सगुण साकार में की प्रधानता हो
धीरे धीरे उनका जो वास्तविक निर्गुण रूप है वो आपकी समझ में आ जाए। अगर आप निर्गुण की तरफ रुचि आपकी है तो निर्गुण की प्रधानता हो लेकिन सगुण की उपेक्षा न हो, तो गुरुओं ने कहा धीरे धीरे आपको सगुण रूप भी उनका समझ में आ जाए। लेकिन दोनों आने चाहिए जी, उपेक्षा और निंदा। और ये फिर इसका मतलब आप उस पथ पे चले ही नहीं हो। भी अभी कहीं किसी के भी साधन की निंदा अगर कोई कर रहा है तो आप मान लीजिए कि वो उस पथ का पथिक नहीं है। अरे भाई आप कहीं जा रहे हो, ट्रेन से कोई हवाई जहाज से जा रहा है तो हमें तकलीफ क्या है आप बताएं। कोई पैदल जा रहा है, अरे हम तो उसका बंधन करना चाहिए कि वो भी तो जा ही रहा है ना वहीं जहाँ हम जा रहे हैं। हम पैदल जा रहे हैं, वो अपना साइकिल से जा रहा, अच्छी बात है जा रहा। लक्ष्य तो एक ही हो गया ना। तो मैं इतनी बात निवेदन करेंगे तो कथा में आपको ज़्यादा रस भी आएगा और जल्दी बात समझ आएगी। क्योंकि बहुत समय तक हमें लगता है, ऐसा हमें लगता है, आप ना मानना, कि कलयुग में साधन को भी बनाए रखना बहुत समय तक आसान नहीं है। छोटा सा आप साधन करो, इतने विघ्न खड़े होंगे, तो जल्दी जितनी संभव हो सके निकल जाओ आप, या अपने को इतना मजबूत कर पाओ कि कोई हमें डिगा न सके। हालांकि ये काफी कठिन जटिल मालूम देता है, लेकिन फिर भी तो आए हम लोग। ये हम कह ये रहे थे कि भगवान का वास्तविक रूप और भगवान का लीला रूप दोनों पे आप दृष्टि बना के कथा सुनिए। तो ये भगवान का लीला रूप है क्या कि मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुपयु पान। कहा सीता जी के मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भंवरों की तरह पीना है। अब बात को आगे ले चलते हैं। चितवत चकित चहु दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलो की मृग सावक नैनी, जनु तहाँ बरसी कमल सित श्रेणी। श्रृंगार रस है। सीता जी चकित होकर के चारों ओर देख रही हैं। चारों ओर देखने का अभिप्राय ये है कि हमें लगता है उनको वो पूरे पूरे नहीं दिख रहे हैं, है ना, कुछ ओझल ओझल से दिख रहे हैं। या कहीं पीताम्बर दिख रहा होगा तो कहीं सर दिख रहा होगा, कभी पैर दिख, तो कोई बीच बीच में पेड़ है ना, लिखा है नीचे। लेकिन देखने का जो ढंग है आपका ध्यान जाना चाहिए। एक तो भीतर की जो देखने की लालसा है उसमें इतनी तीव्रता है कि वो मानो चिंता में बदल गई। भाई एक तो चलो ठीक है, दिख जाएंगे तो दर्शन कर लेंगे, न न न न न, हो क्यों नहीं रहे। आप समझ रहे हैं ना इन भावों को गोस्वामी जी ने कैसे उकेरा है। उन्हें इस बात की चिंता है कि दिख क्यों नहीं रहे हैं पूरे, माने दिखने चाहिए और क्या। और वो चिंता उनकी सखियों ने पढ़ ली। तब क्या घटना घटी। अच्छा, देखने में निष्ठुरता नहीं है। आधी लाइन और लिखी है महाराज, कहाँ कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। सीता जी के मन में वो चिंता है, चिंता माने व्याकुलता है, आकुलता है। जैसे अभी हम लोगों को है ना, भाई भगवान मिल जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, इतना तो सुनते रहे बचपन से, इतना तो हो गया। लेकिन ना भी मिले तो ये चीज परेशान नहीं कर रही है हमको। चिंता नहीं है किस बात की कि 60 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, आंखों में चश्मा लटक गया, कानों से सुनाई कम देने लगा, बात तो नहीं मिली। इस बात की अभी चिंता नहीं है। नहीं से अच्छा है। और महाराज और एक बात निवेदन करें, बुरा ना मानना आप, हैं
कई बार तो जो लोग बिल्कुल नहीं करते उनको देख के अभिमान और आ जाता है, देखो इन्हें 2 चौपाई भी नहीं आती हैं, हमको पूरा सुंदर कांड आता है, हम रोज कथा करने चले जाते हैं, सुनने चले जाते हैं सिद्धेश्वर में। लो महाराज जी, ये और कभी कभी हो जाता है। अच्छा, कलयुग में इसी संख्या ज्यादा मिल जाएगी आपको, इसलिए बात नहीं बनती है ज्यादा कर। तो हमको पहले ही अच्छा लगने लगता है कि अरे हम तो है ना, हाँ। और उसमें भी मिश्रा जी अगर कह दें कि यहाँ सब पहुंचे हुए हैं तो हम तो भैया भूल जाते हैं आपका क्या होता है हमें नहीं मालूम। होता ही है वो बात, ठीक है, वो प्रेम में कहते हैं, आप सब समझते हो, लेकिन आप ये लगता है कि नहीं लगता, ये भावों को आप पकड़ पाए होंगे। कह रहे हैं कहाँ गए नृप, इतनी तीव्र उत्कंठा है, किशोर मनु चिंता, सीता जी को इस बात की चिंता है, आकुलता है, व्याकुलता है कि अब तक हमें दिखे क्यों नहीं। उस व्याकुलता में चाह विलोक मृग सावक नैनी, सीता जी की दृष्टि की उपमा मृग छौनी की आंखों से दी गई है। वो जब मृग जब देखता है किसी को, कभी देखना, तो उसकी जो दृष्टि है वो काफी अच्छी लगती है। अब देखिएगा कभी देखने में, अच्छा यहाँ जो उपमा है उसमें कोमलता है, और इतनी कोमलता है, इतनी कोमलता है सीता जी की दृष्टि में, का जनुता बरसी कमल श्रित सेनी, कहा मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है जिधर सीता जी देख लेती हैं। कमल कोमल होता है, आकर्षण होता है, सुगंध है उसमें, मानो ऐसा, क्या मतलब इसको आप समझ पा रहे हैं ना, उनकी आंखों से कमल बरस रहे हैं, ऐसे आप मान लीजिए। जैसे आप दूसरा होता है, उनकी आंखों से अंगारे बरस रहे हैं। अब तो बात समझ में आ गई। तो अंगारे बरस रहे का क्या मतलब, उसमें क्रोध है, तो फिर कमल बरस रहे हैं इसका क्या मतलब, उनमें प्रेम है। अब बात पकड़ में आई ना, आवे तो हाथ उठाना, इग्नोर मत करना, अवसर मिलेगा नहीं शायद जीवन में। अगर आपको तीव्र उत्कंठा हो, नहीं बात स्पष्ट हो रही है, तो आपको पूरी छूट है, हमारी सेवा है कि हम आपको स्पष्ट करेंगे जितना कर सकते हैं। और यहाँ किस लिए बैठे हो, कोई टाइम खराब करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, अब विषय को उलझाना भी नहीं है। अब सब स्पष्टम स्पष्टम होना चाहिए बिल्कुल जी। क्या बोल रहे हैं, जहां विलोक मृग सावक नैनी, जिधर वो सीता जी देख लेती हैं मानो उनके नेत्रों से कमल बरस रहे, कोमलता बरस रही, माने प्रेम बरस रहा है। जनु तहां बरसी कमल सित श्रेणी, ऐसी जब स्थिति सखियों ने देखी, कितना तीव्र प्रेम है, तो उन्होंने सीता जी को संकेत किया, बुलाया, का लता ओट तब लखिन लखाए, का ये देखो इस झाड़ी के उस तरफ देखो, आप यहां से पूरे पूरे दिख रहे हैं, तो श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखा फिर सीता जी ने दृश्य क्या है, कहा श्यामल गौर किशोर सुहाए। उन्होंने श्यामले माने प्रभु राम और लक्ष्मण जी दोनों को वहां पर देखा है। तो देखने से पहले भगवान राम ने जब देखा है, तो देखने से उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, गोस्वामी जी ने ये वर्णन किया। अब सीता जी ने देखा है, उनके मन पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, अब ये वर्णन कर रहे हैं। क्रमशः क्रमिक वर्णन है, परिस्थिति का मनस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा, अगर आप जी, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति से हमारी मनस्थिति प्रभावित होती है, चाहे वो परिस्थिति अनुकूल हो और चाहे वो परिस्थिति प्रतिकूल हो। लता ओट तब सखिन लखाए,
दिखा दिया उन्होंने, दर्शन किया। श्यामल गौर किशोर सुहाए, कहा वो श्यामले और जो गोरे हैं वो किशोरावस्था के हैं। देखो अवस्था में भी आकर्षण होता है। बूढ़े आदमी को ज्यादा कोई अब बोले कि न बोले, क्योंकि संख्या तो वही ज्यादा है ना। हाँ, उन पर दया होती है। बूढ़े आदमी पर प्रेम नहीं आता है ज्यादा, क्या आती है? दया आती है। अगर सात्विक व्यक्ति है तो भी लक्षण यही है। छोटे बच्चे पे दया नहीं आती है, प्रेम होता है। हाँ, ले 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 हो। हाँ, ये मानवीय वृत्तियां हैं, ऐसे ही होता है। उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। जब तक हमारा मानव शरीर है तो ये वृत्तियां मिलेंगी। अभी दूसरा वाला हो जाएगा तो दूसरी वृत्तियां, चिड़ियों वाला होगा वहां आप चू 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 करोगे, कौआ वाला होगा नहीं आपका। लेकिन अब इससे अच्छा कोई है नहीं तो हम कौन वाला बोले, तो बोलेंगे तो काँव काँव करना पड़ेगा वहां। और क्या, वो वहां वही वृत्ति है, वही शरीर है। मोर वाला शरीर होगा तो वहां पंखे वैसे मिलेंगे आपको, ऐसे ऐसे नाचने को मिलेगा। और क्या, इस शरीर में पंखे इनके थोड़ी निकलेंगे, नकली भले ही लगा लो पीछे। तो जहां जैसी तो मानवीय शरीर में हूं तो यहाँ इसी वृत्तियां हैं, इस तरह के ही विचार अंदर उठते हैं। तो सुनिए, कहा श्यामल गौर किशोर सुहाए। उन्होंने देखा किशोरावस्था है, एक सामले हैं और गोरे हैं। उनके चित्त पर प्रभाव क्या पड़ा? देखी रूप लोचन ललचाने, पहले लिखा था आकुलाने, अब देख लिया है तो ललचाने। अंतर क्या है? पहले देखा नहीं था, तीव्र उत्कंठा थी। अब ललचाने माने लोभ बढ़ गया है, अब देखते ही नहीं। पहले था देखें और अब क्या है? देखते ही नहीं। यही है। अगर आप अध्यात्म में इसको समझोगे तो फिर ये आएगा। भगवत तत्व तो यही है जी। मिलो और मिलते ही रहो, और इतने मिलोगे कि दूसरे से मिलने की जरूरत खत्म। और जब तक ये नहीं होगा तो आप मिलते भी रहोगे, जरूरत भी बनी रहेगी। यही तो है समस्या आपकी, यही है कि आप पाते भी रहते हो और पाने की आवश्यकता भी बनी रहती है जी। आप जानते भी रहते हो, जानने की जरूरत भी आपको बनी रहती है। तो इसका मतलब जो आपने जाना है वो पर्याप्त नहीं है। अनादि जन्मों से यही कहानी है, ए मानव तेरी यही कहानी जी। यही अविद्या है, यही अज्ञान है। करते भी रहते हैं, करने को बाकी भी बना रहता है। न जाने कितने जन्म चले गए इसी कहानी में, समाप्त नहीं होती। ये संघर्ष, जीवन एक संघर्ष है, परिभाषा बना ली गई जी। और है, आप देख लीजिए, बाहर भी है और भीतर भी है। सीमाओं से आप लड़ रहे हो, आपको सीमाएं पसंद नहीं है, स्वीकार किए बैठे हो, पसंद नहीं करते हो। किसी भी चीज की सीमा आपको पसंद नहीं है, न समय की, न स्थान की, न द्रव्य की, न धन की, न रूप की। देखना, जो चाहे जितना रूप हो जाए ना किसी का, वो फिर भी क्रीम रगड़े चला जा रहा है। तब क्या जरूरत है? अच्छा बताएं उसको, क्योंकि जितना उसके पास है उसमें उसको वो सीमित है। बात केवल ये है, आपको सीमाएं पसंद नहीं है, क्योंकि आप असीमित के हो, इसलिए। और कर भी नहीं पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। लड़ते रहोगे सीमाओं से, लड़ रहे होगे। चलिए हम विषय पे आते हैं। श्रृंगार रस है। कहा है कि देखी रूप, भगवान राम लक्ष्मण जी को देखा है तो लोचन ललचाने, देखते ही रहे। हर से जन, उनके अंदर जो प्रसन्नता का प्रस्फुटन हो रहा है, कैसा हो रहा है? जनु निज निधि पहचाने, मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो कि ये मेरा है जी। और वो भी निज निधि में भगवान राम की तरफ ध्यान गया है। निज निधि, ये निधि अपनी है, मेरी है।
ये सच में परमात्मा आपके हैं। हमने कहा ना, एक आप गांठ बांध लो एक वाक्य की कि आप जो हो ना, आप माने हम शरीर प्राण मन बुद्धि नहीं बोल रहे हैं, आप हो कि नहीं हो। ये जो आपका स्वयं का होना बनी परमात्मा का ही है, अभी भी है, कल भी था, आज भी है। ये बात जब तक नहीं पचाओगे ऐसे ही भटकते रहोगे। वो केवल नाम के ज्ञानी और भगत और योगी और तमाशाबाजी और कुछ भी और विद्वान आप करते चाहे जो कुछ रहो, उपद्रव, चिंता, दुख, उलझन, ये जाएगा नहीं। ये सच्चाई आपको पचानी होगी, हजम करनी पड़ेगी। कली और धीर भैया देखो अकेले चलने की बात कर रहे थे तो मुंह से निकल गया। अब आनंद मंगल की बात है कि अकेले हम कहाँ कभी होते हैं। इसका मतलब ये है कि अकेला आपको अनुभव तभी होगा जब आप ये भूलोगे कि परमात्मा को भूले बिना आप अकेले हो ही नहीं सकते। अच्छा बताओ कैसे होगे, हो के दिखाइए आप। वो तो कहते हैं मैं सब हृदय में हूं, सारे हृदय में, ऐसा कोई हृदय नहीं जहां मैं नहीं हूं। बताइए, सर्वत्र समान रूप से मेरी व्याप्ति है, तो आप कहाँ हो सकते हो? जहां होगे वहीं होंगे। बात केवल ये है कि आप भूले हुए हो। भूलोगे तो अकेलापन आपको खा डालेगा, और फिर उस अकेलेपन को मिटाने के लिए आप दुकेले ढूंढते घूमोगे, और वो दुकेला जो मिलेगा वो कई बार आपके अनुकूल भी हो सकता है, कई बार प्रतिकूल भी हो सकता है, कई बार लुलु गले लगाने वाला भी हो सकता है, कई बार वो धोखेबाज विश्वासघाती भी हो सकता है, कई बार वही हो सकता है। ये सब यहाँ आश्चर्य नहीं है। ये सब यहाँ ये मत सोच लेना आपके साथ घट जाए केवल मेरे ही साथ, ऐसा ही है। यहाँ गर्मी सर्दी सबके लिए है कि हमारे साथ विश्वासघात हो गया। अब आप रो रहे हो विश्वासघात हो गया, हाँ सावधान हो जाओ, ये तो ठीक है। आपकी कहीं साधना इधर उधर न हो जाए वो ठीक है, लेकिन उस बात के लिए आप रो दो टूट जाओ, गलत है। कितने रोज पेपर में छपते हैं। अच्छा बताइए कि जब कौन किसके 35 टुकड़े उसके करके उसको डाल दिया गया कहीं, तो कोई भी धर्मी नहीं, यहाँ वाले भी करते हैं, ऐसे थोड़ो है। ऐसा नहीं है कि केवल वो वही है, यहाँ भी है। तो उसने कभी सोचा होगा पहले तो ऐसा नहीं ना, हाँ होगा। अरे भाई जब मिले होंगे दो लोग तो ऐसे तो इतना गाढ़ा संबंध होता नहीं है। तो एक समय उसके चित्त में क्या वृत्ति उसके प्रति रही होगी, एक समय क्या वृत्ति हो गई। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि आपको होता है, में बहुत लोग मिलते रहते हैं, कई बार आपको बताएं तो आनंद मंगल में, क्योंकि हम तो जमीन वाले हैं, है ना। हम कोई आसमान के थोड़ी हैं कि हमसे कोई मिल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो लोग खुले मन से फिर हृदय की बात भी कहना चाहते हैं और हम सुन भी लेते हैं। तो अब वो सुन भी क्या लेते हैं हमको, कोई अगर ऐसी बात कर रहा, तो मैं ये कह रहा था, विषय पे आता हूं, परमात्मा को भूले बिना आप अकेले हो ही नहीं सकते। इसके लिए भूलना होगा। और अगर आप सच में अपना जीवन सफल करना चाहते हो तो विषय को उलझाना नहीं, ये बात आपको पहचानी ही पड़ेगी क्या कि आप प्रभु के हो। आप जो हो और सारे लक्षण अपने अगर आप देखोगे तो भगवान से मिलते होंगे। आप अजन्मा हो, बातें तो ये सब होंगी। जन्म आपका नहीं हुआ, जन्म शरीर का हुआ है। उसको देख देख करके तुमने पहले माना ये मेरा है और बाद में मान लिया मैं हूं। तुम्हारा जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि अजन्मा के होगा, हो ही नहीं सकता। और जो जन्मा ही नहीं वो मरेगा कैसे? मरेगा तो वही कौन? परीक्षित जी को 7 दिन में समझ में आ गया, और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं हम लोगों को 2 साल में समझ में आ जाए, 1 साल में। तमाशेबाजी करने का हमें लगता है आयु रही नहीं ना हमारी और ना आपकी। भाई बुरा ना देखो मानना, हाँ।
इस बात को पचाने के लिए सारी कथा और सारा प्रवचन और सब कुछ है कि ये जो बैठा है 70-80 किलो में, वाजपेयी जी कितने किलो, 73 किलो में जो कोई है वो परमात्मा का है, उसे ये बात पचानी पड़ेगी। और जिस दिन पच गई सत्संग सफल हो गया, और क्या, आपका मानो होना सफल हो गया। सारे वो लक्षण आपको अनुभव में आने लगेंगे। कौन? जो आपके वास्तव में भगवान वाले हैं। अभी आप संसार शरीर के बने बैठे हो, इसलिए संसार शरीर के लक्षणों की अनुभूति आपको हो रही है। मर जाऊंगा, फलाना ये बिगाड़ देगा, ढिमका वो कर देगा, तो ये क्या होगा, तो वो क्या, कुछ नहीं होगा। और व्यवहार प्रधान जीवन बना लिया तुमने। अब आपको ये लगता है कि अगर परमार्थ में लग जाएंगे तो हमारा व्यवहार बिगड़ जाएगा जी। इसलिए व्यवहार न बिगड़े, चाहे भजन बिगड़ जाए। जरा सा किसी ने डरा दिया, छोड़ के सत्संग चले गए, देखा या नाम नहीं लेंगे। तो तुमको क्या भगवान में यार विश्वास है? जब तुम जरा सा डर गए, अरे मोहल्ले में रहते हैं भाई, आगे पता नहीं, तो सब यही भगवान हो गए। फिर भगवान की भूमिका क्या रह गई जीवन में? आप ये बताइए, क्या रह गई? जरा सा ललचा दिया, जरा सा डरा दिया, हिल गए, तो फिर आपका क्या परमात्मा में विश्वास है? रहे तो ठन्नी के ठन्नी है ना। हम केवल व्यवहार ना बिगड़े भाई, वहां व्यवहार बने रहने से कुछ ये काम हो जाएगा, वो फाइल निकल आएगी, पहुंचे लोग हैं, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन फिर आपका विश्वास नहीं, आप किसी पे डिपेंडेंसी आपकी है, ये तो पक्का है, ये तो पक्का है जी। तो हमारा चाहे भजन छूट जाए, लेकिन व्यवहार प्राय ऐसा ही होता है। किसी हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति गत किसी के लिए नहीं है, ये मानवीय स्वभाव यही है। इस सहारा बुद्धि को धीरे धीरे ऊपर उठाना होगा, क्योंकि उससे आप चाहे जितना लिपट के रहो, सरेंडर करो, एक दिन तो लतियाएगा, मान लीजिए आप। काम चलेगा नहीं, तत्काल जरूर हल निकलता। तो मैं अब विषय पे आ रहा हूं, इस बात को पचाना होगा, पचाना पड़ेगा। क्या? कि मैं भगवान का हूं, यही सच्चाई है। बाकी ये तो आपने जबरदस्ती की बनाई है कि मैं प्राणों का हूं, मैं शरीर का हूं, बुद्धि का। मैं कहीं भी आपने भगवान को छोड़ करके अगर जोड़ा है अपने को, तो वो आपने जबरदस्ती का जोड़ा है, और जो जोड़ा है अगर, तो वो फिर जो जोड़ा गया है तो उस तो फिर महाराज टूटेगा। और जो जुड़ी जुड़ाई बात है उस वो नहीं समझ में आ रही है। परमात्मा से आपको जुड़ना नहीं है, जुड़े जुड़ाए हो। इसलिए योग शब्द का अर्थ भी ये जोड़ना नहीं है, वहां ये लौकिक विद्या में है। योग माने जोड़, जुड़े जुड़ाए की अनुभूति, जुड़े जुड़ाए को समझने का नाम योग है। इसी को दूसरे शब्द दे दीजिए, हम भगवान के हैं, इसी का नाम भक्ति है, होना नहीं है। और भगवान कहते यही एक नाता मैं मानता हूं, बाकी ये भौजी अम्मा फूफा जीजा वाला ये तुम्हारा संसार के लिए ठीक है। मानव एक मैं हूं श्री भगवान का, यही तो भगति का नाता है। और क्या? मेरे श्री भगवान अनुभव ये करते रहो। लेकिन ये अनुभव करने के लिए दो चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, यही तो कठिनाई हो जाती है। तजी माया अभिमान प्रभु जी, तजी माया अभिमान। माया अभिमान का मतलब आया पकड़ना। संसार मेरा नहीं, शरीर मैं नहीं, यही है। शरीर मैं हूं, ये है अभिमान। संसार मेरा है, ये है माया। थोड़े थोड़े शब्दों में बढ़िया। इसको छोड़ करके गोस्वामी जी बार बार हर दोहे में ऐसी चीज लगाते हैं कि ये पकड़ना है और ये छोड़ना है, दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। भाई रस्सी पर आपको सांप की भ्रांति, अब उसमें आप सर्प की मान्यता भी नहीं छोड़ना चाहते हो, रस्सी की भी नहीं छोड़ना चाहते हो, तो कैसे बनेगा? दो तो नहीं, एक चीज में दो, या तो वो रस्सी होगी
या सांप है? हाँ, अब आप सांप भी मान रहे हो और रस्सी को भी नहीं छोड़ना चाहते हो। बोले श्रद्धा रस्सी में रखते हैं, लेकिन मानते सच बुद्धि सांप में ही है, तो डरते तो रहोगे ना, डर नहीं जाएगा, ऐसे ही रहेगा। अब पता नहीं हम ये छोड़ भी दें ये वाली बुद्धि तो पता नहीं हमारा क्या होगा। संशय भी है आपको, भ्रम भी है। सदगुरु मिले जाए जिम संशय भ्रम समुदाय। यही तो सदगुरु गोस्वामी जी हैं। तो हम विषय को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसी इस निवेदन के साथ कि ध्यान रखना, परमात्मा शास्त्रों के इस शब्द को पचाना होगा, चाहे आपको स्वादिष्ट लगे और या ना लगे। क्या कि आप हो, इसमें तो कोई उलझन नहीं है। सुधा जी, हो कि नहीं हो? बताओ भाई सुंदरलाल जी, आप हो कि इसमें भी कोई संदेह है? अभी लेकिन ना लगा, ये केवल बताइए आप हो कि नहीं हो। भाई श्याम बाबू शुक्ला, सही सही बताओ, इसमें कोई संशय है? अपने बिना लेकिन क्या हो, आप हो, सब समय में हो। सवेरे नहीं थे आप? अच्छा, जब सो रहे थे, जब सपना देख रहे थे, सब अवस्थाओं में हो। जब शरीर बाल्य अवस्था में था तब, और युवावस्था में था तब। ऐसा आप कभी नहीं होगा जब आप ना हो। जब शरीर नहीं था तब, जोर से बोलो, इचक इचक कैसी है, अब तो इतना चिंतन बढ़ गया। और जब शरीर नहीं रहेगा तब अब अच्छा, अब आनंद आया। बोलिए सिद्धेश्वर भगवान की। लिबड़े लिबड़े शब्द अब नहीं चाहिए, अब स्पष्टम स्पष्टम चाहिए जी। आप सदा हो, सदा रहना किसका लक्षण है? संसार का कि भगवान का? एक एक चीज अगर आप अपने अंदर की कुदेरोगे ना, थोड़ी जंग हटाओ, तो आप पाओगे कि हम बिल्कुल संशय रहित होकर के ये स्पष्ट हो जाएगा कि हम परमात्मा के हैं। ध्यान रखना, फिर ना कोई आपको लालच में बहका सकता है और ना कोई भय आपको डरा सकता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। थोड़ा आप आगे तो बढ़ो, पचाना तो होगा धीरे धीरे। आप सुनिए, कथा में आए, मन को वही ले चलिए। कहाँ? जनक जी की फुलवारी में, जहां पर लता ओट तब सखिन लखाए, तो श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने। यही ये बात बनेगी, इस विषय पर हम थे। पहले देखने की इच्छा और देखें और फिर देखते ही रहें, और कहीं ये बात नहीं होगी। थोड़ी देर देखते हैं, पाने की इच्छा तो होगी, लेकिन पा जाओगे तो मन संतुष्ट नहीं जी। यहां काम एक फल तीन, गोस्वामी जी बताते हैं ना, भक्ति की महिमा क्या है? बोले कार्य एक फल तीन, भोजन करिए तृपित हित लागी, जिम सो असन पचवे जठरागी। कहा बस जैसे भोजन में काम एक फल तीन। काम क्या है? केवल उठाओ, मुंह में केवल रखो, आप चबाओ, भीतर कुछ नहीं, अपने आप वहां तीन काम हो जाएंगे, फल तीन आएंगे। क्या? बोले तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति। जो एक परेशानी थी, भूख आपको पीड़ित कर रही थी, वो पीड़ित करना बंद कर देगी, और एक अपने अंदर तृप्ति का, सुख का अनुभव होगा। तीसरा, शरीर में ऊर्जा आ जाएगी। यही है भगवत प्रेम का फल, ये जानने का फल, ये बात समझने का फल। और यही समझना होगा, दूसरे किसी से और काम नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं मानव एक
हाँ, मानव एक भगति करना था, बस मैं एक ही नाता ये मानता हूं। और बोले अम्मा भौजी चाचा फूफा ताया वाले, बोले नहीं, ये सब जी, ये सब राम भगति के बाधक। अरे रामा अब क्या करें, बोलना पड़े। ये सब आपसे जितना भी कुछ संसार है दद्दा मेरे, ये व्यवहार की ही चाहत रखता है। प्रेम आपसे कोई चाहता भी नहीं है, आप जबरदस्ती के कूदे पड़े हो। संसार में कोई आपसे प्रेम नहीं चाहता है, आपसे अच्छा अच्छा व्यवहार चाहता है। अब बोल लेने देना हमको है। घर में पत्नी भी बहुत ठीक है, वो सांसारिक में बहुत अच्छा है, वो भी चाहत वहां भी है हमारा ध्यान रखें, हमको ज्यादा पैसे वैसे जो लावें सब के सब हमको पहले दे दें, बाद में जितनी इनको जरूरत हो हमसे मांग लें। एक दूसरे के प्रति सबकी यही कहानी है। वो आपसे व्यवहार चाहता है अच्छा, हमारे साथ अच्छा, हमारा ध्यान रखें, और क्या ये है। और नहीं, केवल अगर प्रेम चाहता हो तो आप व्यवहार बंद कर दो जरा, केवल वही खाली यही घर में खड़े हो करना नहीं है। दुबे जी सुन लेना, अरे हम आपको बहुत चाहते हैं, क्या है रे, जान से ज्यादा पैसे वैसे कुछ कमा के न दो और घर का काम न करो। अरे अरे हम मर जाएंगे आपके बिना, कल ही हम रेल की पटरी में कूद पड़ेंगे। देख लेना, वो 2 दिन के बाद कहेंगी कि आप कूद ही पड़ो। जी अच्छा, केवल बात पत्नी की नहीं है, पति की भी वही है। वो एक यहाँ इसलिए गोस्वामी जी ने, ये हम नहीं कह रहे हैं, नहीं, उन्होंने कहा कि स्वार्थ लागी करें। अब हम सब नहीं कहना चाहते थे, आपने कह दिया। सब माने, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी संबंधी हो। सुर नर मुनि सब कहे ये रीति। देखो भैया, कठोर लगे लड़ लगे पचाना तो पड़ेगा। ये सच्चाई को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये आदत मत डालो। उसको हटाने से हटेगी नहीं, सच्चाई कभी हटाने से हटती नहीं है। दबाओगे तो एक दिन जब वो उभरेगी ना, विस्फोट करके निकलेगी। वो बहुत बढ़िया गोस्वामी जी ने प्रस्तुति दी है राम कथा में, तो इसका बहुत बड़ा दृष्टांत है, उदाहरण है। आपको कभी सुनाया होगा, नहीं सुना फिर सुना देते हैं आपको। सत्य को दबाया नहीं जा सकता, हटाया तो जा ही नहीं सकता है, बल्कि वो दबाओगे तो कब तक वो फिर उभरेगा। बल्कि दबाने से अगर वो स्वतः उभरा तो विस्फोट कर देगा। अयोध्या में विस्फोट हो गया एक सच्चाई दबाने से। सच्चाई ये थी कि दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी, आयु ज्यादा हो चुकी थी। तो बड़ों ने एक निर्णय लिया कि राजा की और शादी अगर करा दी जाए तो हो सकता है आगे वंश वृद्धि हो जाए। तो कैकेयी देश के राजा कैकेयी की ओर ध्यान लोगों का गया, तो सर्वसम्मति से प्रस्ताव कैकेयी देश को गया कि आप महाराज दशरथ के साथ कैकेयी की शादी कर दीजिए। तो उन्होंने भी कहा सम्मानित हैं, धर्म धुरंधर हैं और हम शादी कर भी सकते हैं, लेकिन एक समस्या है, मैं पिता हूं, भावुकता में निर्णय नहीं लेना चाहिए हमको। हमें अपनी बेटी का हित देखना है, और उसमें ये नहीं है कि तुमसे प्रेम है या तुम ज्यादा अच्छे हो तो हम उस बात को इग्नोर कर देंगे। नहीं नहीं, व्यवहार बनाने के लिए नहीं है बेटी, हम बेटी का हित प्रधान है। तो उन्होंने वो शर्त रख दी थी। क्या रख दी थी कि महाराज दशरथ की आयु ज्यादा है और हमारी बिटिया छोटी आयु की है, और अगर कल को कुछ इन्हें हो गया तो फिर उसके जीवन का क्या होगा। इसलिए ये बात अगर हमारी मानी जाए कि जो संतान हमारी कन्या से होगी अयोध्या की उत्तराधिकारी वो होगी, ये बात मानी गई। और ये बात वशिष्ठ जी को भी पता थी, सुमंत्र जी भी इस बात को जानते थे, और मंथरा इसमें गवाही थी। देखो, वो रामायण के कई रूप हैं, अलग अलग दृष्टिकोण, बांधना नहीं किसी जगह से, और वो एक सच्चाई थी। शर्त के से विवाह तो हो गया, कालांतर में समय की अपनी गति, संतान पहली हो गई कौशल्या जी को,
राजनीति के अनुसार नियम ये है कि जो कुल में बड़ा होगा वो राजा बनेगा, लेकिन सच्चाई वहाँ कुछ और थी। तो देखिए कभी कभी, अब हम बहुत बड़े लोगों पे भाई, हाँ लेकिन अब बोलना पड़ेगा, बहुत बड़े लोगों पे हम चर्चा उठा रहे हैं, आपको संभल के सुनना पड़ेगा, क्योंकि घिसी पिटी लाइन से बात नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं अगर आप जब आगे विस्तार से सुनोगे तो ये देखोगे कि बड़े लोगों ने भी एक अवसर का लाभ उठाने का प्रयास किया। क्या किया कि भरत की अनुपस्थिति है, नहीं दुनिया को आप देख लीजिए, संदेश भेजा जाता है भरत को। अब सोचिए आप, अगर भरत को संदेशा भेजा गया होता तो ये बच गया होता। तो उस सच्चाई को दबाया गया कि नहीं दबाया गया? ठीक है, मंथरा को वो एक अलग दृष्टिकोण है, आप खलनायक बनाइए, तो कैकेयी का ध्यान नहीं गया, मंथरा उसमें गवाही थी और वो आया थी कैकेयी की, उसने पाला था, और वो नहीं तो अपनी वो घर छोड़ करके वो इनके यहाँ चली आई साथ में, कितना बड़ा बलिदान था। तो उसने कैकेयी को समझाया तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, कुछ याद करो वचन क्या थे। आप सोच लीजिए कि अगर इस सच्चाई को दबाने की जगह कैकेयी के सामने पहले ये बात रखी गई होती, थोड़ा ये भी कभी चिंतन आप करोगे तो पाओगे, लेकिन नहीं, कहीं दबाया तो गया महाराज। उस बात को कहीं अवसर देखा गया क्या कि भरत की अनुपस्थिति है और बस जल्दी ही, और जनता चाहती भी है, भगवान राम योग, उसमें कोई किंतु तो नहीं है, और सबकी इच्छा है, तो ये इच्छा पूर्ति, तो सबकी इच्छा पूर्ति से भी सच्चाई दबने वाली नहीं है जी। और फिर आप ये अच्छे से जानते, आगे सुनोगे विस्तार से कि वो सच्चाई जब उभरी तो उसने विस्फोट कर दिया परिवार में कि नहीं कर दिया। वो राजा भगवान राम बने वो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना फिर वो भरत जी की सहमति से बने, भरत जी ने उनको राज्य दिया क्योंकि वो उन्हीं का था सच में। अब ले सकते हैं, हम केवल इतनी बात निवेदन कर रहे थे, हमेशा ये बात कहीं हमारे भीतर चमक जानी चाहिए, सत्य को न तो दबाया जा सकता है और समाप्त तो वो हो ही नहीं सकता। अगर आज आपने दबा